एपिसोड में भी कहा था कि K24 जो है अगर मैं डालता हूँ इसके अंदर तो फिर तो मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। ये गलता इसलिए क्योंकि अगर आपकी जो फेंडर शील्ड होती है प्लास्टिक की, अब वहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप सीधी चादर लगा दो वहाँ पर। तो बेसिकली ये पीस हमने बनाया यहाँ का पुटीन है, उसके ऊपर पुटीन है, उसके ऊपर पुटीन है और उसके ऊपर पुटीन है और उसके नीचे। मेरा नाम सुरखेल है और मैं ऑटो एंथुसियास्ट हूँ। पिछले 8 साल से मैं गाड़ियाँ बिल्ड, रीबिल्ड और रिस्टोर कर रहा हूँ। और ये मेरी कारस्तानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोजेक्ट सिविक, मेरी सिविक के एक और नए एपिसोड में खुशामदीद। इससे पहले कि हम इस एपिसोड की तरफ जाएं, पिछले एपिसोड में जो कुछ हुआ, एक सवाल आप लोगों का बहुत आया कि ये जो आप यूज़ कर रहे थे चेक करने के लिए, पुटीन लगी हुई है नहीं लगी हुई है, क्या चीज़ थी। तो ये जो है ये पेंट थिकनेस गेज है। ये करती क्या है, सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, कोई भी चीज़ जिस पे लोहे के ऊपर पेंट हुआ हो या कोई भी कोटिंग हो, ये वो बता देती है आपको कि कितनी है। और जो इसकी मेजरमेंट थी वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दी थी कि टोयोटा की, होंडा की कितनी होती है तकरीबन। और ये हम अब गैस कर रहे होते हैं कि अगर कोटिंग उससे ज़्यादा हुई हुई है तो कितनी ज़्यादा हुई हुई है, वो पुटीन है, वो पेंट दोबारा हुआ हुआ है, शावर हुआ हुआ है, वो सिरामिक कोटिंग हुई हुई है। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आप अगर ऑनलाइन जॉब इनके बारे में पढ़ सकते हो, एक और रॉकेट साइंस नहीं है। अब बहुत सारे मैंने ब्रांड्स देखे ऑनलाइन ये बेच रहे हैं सस्ते, कुछ मैग्नेटिक हैं, वो 800 900 हज़ार रुपये का मिल जाता है। फिर वो एक ब्रांड है जो बेच रहा है इलेक्ट्रॉनिक की, वो भी ठीक है। ये जो है ये यूनिटी का ये अच्छा ब्रांड है। एक मैं जो मल्टीमीटर है वो भी इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर ब्रांड है। ये कितने का था ये भी सवाल आया है। तो ये मैंने सन 2016 में $160 का लिया था। आज के हिसाब से वो बनते हैं तकरीबन को 35,000 रुपये, तब के हिसाब से वो थे कोई 14,000 रुपये शायद। तो खैर ये मैंने इतने का लिया था। तो देयर इज़ दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक छोटी सी अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है जो लोग गाड़ियों की सेल परचेज़ करते हैं उनके पास होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी तैयार भी करते हो, मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि पता चल गया कि दरवाजे पहले तैयार हुए हुए थे, तो मैं दरवाजे चेंज इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैंने पुटीन नहीं लगानी थी। तो अगर पुटीन वाले दरवाजे ही ले लेता तो फिर फ़ायदा कोई नहीं था दरवाजे चेंज करने, क्योंकि मेरा सिर्फ एक दरवाज़ा ख़राब था, बाकी सारे ठीक थे। अगर उसमें मैंने पुटीन लगानी होती तो वो दरवाजे भी चल जाते मेरे। तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ, बचत हो गई। तो बस ये है, ये इसके बारे में आप लोगों का सवाल आया था। एक और सवाल जो आया था कि डिस्क कन्वर्जन के बारे में लोगों ने बात की थी कि यार उसका एक्चुअली फ़ायदा होता है। हाँ होता है, मुझे पता है, मैंने कहा था कि फ़ायदा नहीं होता, एक्चुअली फ़ायदा होता है। बट मेरी यूटिलिटी जो है कि एक सिंपल इंजन 1700 सीसी का जो इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनली आया है, उसके साथ मैं रिलेटिवली बात कर रहा था। ऑब्वियसली मैंने उसमें एपिसोड में भी कहा था कि K24 जो है अगर मैं डालता हूँ इसके अंदर तो फिर तो मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है उतनी ब्रेकिंग की। लेकिन D17 के साथ जो इस गाड़ी के अंदर एक नॉर्मल इंजन आया है विद ड्रम ब्रेक्स, उसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसकी। तो इसलिए मैंने जो है वो यूटिलिटी के लिए नहीं लगवाई डिस्क ब्रेक्स, मैंने बस शौक के लिए लगवाई हैं, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू। ठीक है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो ड्रम से बेहतर नहीं है, बेहतर हैं। लेकिन मेरी यूटिलिटी में मुझे डिस्क ब्रेक्स का मैकेनिकली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं सिर्फ शौक के लिए लगवा रहा हूँ। तो बस ये दो सवाल थे जिनका मैंने जवाब देना था। चलो आओ एपिसोड की तरफ मूव करते हैं। लो बॉयज, फिटमेंट हमारी चल रही है। ये देख सकते हो डिस्क ब्रेक्स लग गई हैं। ये ड्रम्स हमने उतारे थे तो इनको उतार के साइड पे कर दिया, ये उतर गया है। ये जिस तरह क्रिस्टिक्स कहते हैं कि आउट विद दी ओल्ड इन विद दी ओल्ड वो भी ओल्ड है, कौन सा न्यू है। बट ये फिटिंग हो चुकी हुई है हमारी डिस्क ब्रेक्स की। हमारे ब्रेक के पाइप्स जो थे वो चेंज होने हैं, वो लेने के लिए गए हुए हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के पाइप्स आते हैं, वो आने वाले हैं अभी। बाकी फिटमेंट हो चुकी हुई है हमारी, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिटमेंट हमारी कंप्लीट है। तो यानी कि टायर्स हम लगा सकते हैं, गाड़ी को वापस टायरों पे लेके आ सकते हैं। जो ये वाले बुशेस होते हैं ना, ये वाले फ़िलहाल मैंने इसमें चिमटे में नए लगवा लिए हैं। बाकी बुशेस मैंने चेंज नहीं किए अभी, क्योंकि 16 बुशेस की किट होती है, मैंने बाकी अभी चेंज नहीं किए। जब गाड़ी चलने लगेगी फिर करेंगे उनको चेंज। ब्रेक ऑयल लीक कर रहा है, बट वो जब पाइप आएगा तो फिर ब्रेक ऑयल नया डाल के तो उसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग। कैलिपर्स को मैं पेंट करूँगा, अभी नहीं बाद में।
गाड़ी एक दफ़ा कंप्लीशन की तरफ थोड़ी सी चली जाए, बॉडी वर्क भी अच्छा खासा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ अच्छी खासी बॉडी वर्क होने वाला है। बट फेंडर जो आया था वो लगा दिया। फिटिंग में सीधे रख के देखी है कैसी आ रही है। फिटिंग तो बिल्कुल ठीक आ रही है उसकी। बस ऐसा से चल रहा है काम। लोग डेंटिंग वाला काम शुरू करने लगे हैं। सारा पीस गला हुआ है, लेकिन बजाय ये पूरा पैनल चेंज करने के, जो कि बाकी का ठीक है, हम लोग सिर्फ इतने पीस को क्योर करेंगे। ये पहले भी आप देखो पीस लगा हुआ है, पहले भी पीस ही लगा हुआ है। इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से पेंट शेंट करके पीस लगा देंगे ताकि दोबारा ना गले। ये गलता इसलिए क्योंकि अगर आपकी जो फेंडर शील्ड होती है प्लास्टिक की, अगर ये आपकी ना लगी हुई हो तो यहाँ मिट्टी और पानी आप देख सकते हो यहाँ फंसता है टायर की वजह से, और फिर वो सारा यहाँ जंग लगा देता है। तो यहाँ से अब शुरू करेंगे हम लोग इसका डेंटिंग का अमल। जी पीस लगाने का अमल शुरू हो चुका है इस गाड़ी पे। सबसे मेजर जो ख़राबी थी वो इस जगह पर ही थी, जो आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसको टैकल कर रहे हैं। ये पीस के ऊपर पीस के ऊपर पीस के ऊपर पीस 4 ले रहे थे पीसों की, तो ये सारा ख़त्म करके हम इसको सिंगल में ही करेंगे। ले जी, ये कितनी ले रही थी? एक, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी और फिर चौथी। क्या बात, ओरिजिनल वाली ये ओरिजिनल थी, ये वाली ओरिजिनल है। इसके ऊपर एक पीस लगा, फिर एक और पीस लगा। ज़बरदस्त, हाथ से उतरी जा रहे हैं पीस, टुच लगे हुए छोटे छोटे। दरवाज़ा बंद करो ना ज़रा, एक मैं दिखाऊँ कि पीस एक्चुअली हमारा ख़राब है क्या। सो ये हमारी ओरिजिनल गाड़ी यहाँ तक जा रही थी, उसके आगे सारे पीस थे जो कि हाथों से उतर गए हैं। इसको हमने काटना कहाँ से? यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे इसको, और फिर यहाँ से आगे तक पीस बनाएंगे पूरा नया। बना किस गेज का रहे हैं उस्ताद जी? 18। ये 18, ठीक है। ये ले जी, ये सारी मिट्टी, ये देखो, ये सारी मिट्टी है जो अंदर गलाती रही है इस सारे को। ये देखो, अभी पूरा हाथ नहीं अंदर गया। हाँ। बाकी में पता नहीं कितनी पड़ी होगी। सारा साफ करना पड़ेगा अंदर से। वैसे आवाज़ से तो लोहा ठीक है लग रहा पीछे वाला नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे इधर से ठीक है। यहाँ से ठीक है आवाज़ ना इसकी। ये देखा ना, इधर आके आवाज़ सही हो गई है। पीछे से लोहा बिल्कुल ठीक है, आगे से खराबी है बस। हाँ जी साद उम्मीद, वाह। यहाँ पे जनाब हम पाँव रखते हैं ड्राइवर साहब, क्या बात है। अच्छा नहीं पड़ा, हाथ से उतर रहे हैं पीस, क्या बात। ये जानून ऐसी होती है, ये हवा के लिए रखा होता है कि ड्राइवर ठंडा रहे। ड्राइवर को ठंडा रखने के लिए होता है ये। हाँ, जहाँ जहाँ ओरिजिनल रहा है ना, इसकी जो लुक लगाई हुई थी, वहाँ से फर्श बच गया। जहाँ जहाँ से लुक उड़ी है वहाँ से फर्श भी उड़ गया। अब हुआ ये कि यहाँ से पानी आता रहा, ऊपर से ये पानी गिरता रहा इधर से, उसने सारा यहाँ नीचे कारपेट गीला किया, और कारपेट गीले के साथ ये सारा ख़राब होता रहा। बॉयज़, ये कोई चीज़ निकली है, ये है क्या पता नहीं। ये इसका है वो सेंसर है, ये एडजस्ट करने के लिए। किस चीज़ को? मेरे ख्याल सेंटर लॉकिंग की है ये घूमता वो पेज को चलता नहीं। सेंसिटिविटी के लिए होगा ना उसकी। चलो ये संभाल लो,
ये आज से वापस भी लगवा लेना। हमारा शीट मेटल आ गया जिसे हमने अपने पीस बनाने हैं। ये 18 गेज है और ये प्रॉपर 18 गेज है। ये देख सकते हो आप, ये इतनी मोटाई होती है 18 गेज की। ये कितने किलो है? तकरीबन 9 किलो ये शीट है और अच्छी खासी मोटी है। इससे हमने पीस बनाने शुरू करने हैं अपने। तो एक दफ़ा इसका पीस लग गया। अब अगर मैं वो देना ज़रा पुराना, मुझे कोई वो जो पीस उतारा कबाड़ में फेंक दिया, कोई अगर लोहा पड़ा हो यहाँ पे ज़रा मुझे दिखाना, मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हो इसकी थिकनेस, इनफैक्ट ऐसे रख के दिखाता हूँ, ये दोनों की थिकनेस में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये कितनी है, हाँ ये आपको डिफरेंस नज़र आ गया कि जो लगे हुए थे ये 22 गेज थी, जब लगा रहे हैं प्रॉपर फर्शों वाला 18 गेज होगा। इससे पीस बनेंगे हमारे। अब ये तो भाई पीस काट रहे हैं अब जो नीचे लगना है हमारा वहाँ पे। तो तरीकाकार ये होता है कि उन्होंने मेजरमेंट ले लिया कि जितना पीस कटना है और फिर इस तरह करके ये एक लाइन लगा लेते हैं उसके ऊपर और फिर काट लेते हैं कतीरे से उसको। वो जो पीछे वाला पीस लगाने लगे हैं जो गार्डरी का है, तो लाइन उन्होंने लगा लिया इस तरह से और अब इसको काट लेंगे। इतना मोटा ये मेटल होता है, ये और तो किसी तरीके कटता नहीं है, कतीरे से ही काटना पड़ता है इसको। अच्छा यार बॉयज़, मैं ये मेटल बेंडिंग वाला काम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी डिटेल्ड चीज़ है। अब ये जो एक स्किल है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो डेंटर्स हमारे पुराने ज़माने की हुआ करते थे, इन लोगों को हमेशा हर चीज़ अपने हाथ से बनानी पड़ती थी। ये जो बॉडी पार्ट्स नए मिलना मार्केट से, ये रिलेटिवली एक नया काम है। जब सन 2005 तक आपको ये बॉडी पार्ट जो हैं ये मार्केट से नहीं मिला करते थे। फेंडर्स हो गए, दरवाजे हो गए। तो जब भी कोई चीज़ गलती थी, एक्सीडेंट हुआ करता था, तो ये हाथों के साथ ही ये मेटल वर्क किया जाता था। इसे मेटल बेंडिंग कह लो, मेटल बीटिंग कह लो इसको। अभी भी पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाओ, जहाँ पे जो जीपें तैयार हो रही हैं, जैसे अगर कश्मीर वाली साइड पर जाओ तो गढ़िया बीबुल्ला वाली साइड पे एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये सारा कुछ वहाँ पर बाय हैंड हो रहा है। ना तो डाइयाँ हुआ करती थी, ना ही कोई सांचे हुआ करते थे जिसमें बॉडी पार्ट्स बन जाया करते थे। ये सारे बॉडी पार्ट्स बनने वाला काम रिलेटिवली नया है। तो ये चूँकि हमारा डेंटर उस ज़माने का डेंटर है कि जब हाथ से पीस बनाए जाते थे पूरे साइज़ लेकर, तो ये मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा रहा हूँ ये वाला पीस। इसके बाद मैं आपको ये नहीं दिखाने वाला। पूरी गाड़ी पर हमारे पीस ऐसे ही बनाए गए हैं। लोहे की चादर को लेकर उसका साइज़ लिया गया, डायमेंशन ली गई, उसे काटा गया और फिर बेंड किया गया। ये मेटल बीटिंग का जो आर्ट है मुझे तो बहुत पसंद है और इसीलिए यूजुअली मेरी वीडियोस जब आप लोग देख रहे होते हैं, आपको पीछे से ठक 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 की आवाज़ आ रही होती है, वो एक्चुअली हमारा जो डेंटर है वो पैनल बीटिंग कर रहा होता है उसको बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन गाड़ियों की ऐसी हैं जो कि हमें नहीं मिलती मार्केट से। अब वहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप सीधी चादर लगा दो वहाँ पर, काम तो वो भी कर देगी, जैसे कि हमने जो भी पीस उतारे हैं टायर के पीछे से सीधे सीधे पीस लगा दिए गए थे। या फिर ये वाला काम है कि उसको पैनल को पूरा बीट करके शेप दी जाए जिस शेप में ओरिजिनली फैक्ट्री से आया था, देखने में अच्छा लगता है। तो ये जो पैनल बीटिंग है, ये वाला काम आप देखने वाले हो। मैं बहुत डिटेल में ये वाला पीस आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद शायद मैं कोई और पीस आपको डिटेल में ना दिखाऊं। सो अगर आप लोगों को ये काम देखना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो में आगे। मैं एक टैग लगा दूंगा, यूट्यूब में एक टैग्स की ऑप्शन होती है, मैं लगा दूंगा, आप स्किप करके आगे जा सकते हो। अगर आप लोगों को ये देखना पसंद है, जानना चाहते हो ये काम कैसे होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये देखो बॉयज़, पहले ये स्ट्रेट था एज यहाँ से, एक मिनट दिखाना। पहले ये एज आप देख सकते हो ये स्ट्रेट था इस तरह से, ये मार के हम लोगों ने इसके ऊपर ये 90 एंगल दे दिया। और ये लगना कहाँ पे है जी? ये लगना कैसे है, ज़रा रख के दिखाएं। ये ऐसे करके लग जाएगा और ये यहाँ से वेल्ड हो जाएगा इसके साथ। आज वर्कशॉप पे लाइट कोई नहीं आ रही, तो हम बस इन लाइटों में काम कर रहे हैं।
बॉयज़ हम लोग लाइट की वजह से घर जाने लगे थे, तो वो देखो वो भी इंजॉय कर रहे थे। एकदम पता लगा कि हमारा तो फ्यूज़ गिरा हुआ था। लाइट तो आ रही थी सारे इलाके की। हम शहजादे हैं। भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप? सुबह से अंधेरे में बैठे हुए हैं। ये शक्ल दिखाएं अपनी आप प्लीज़। कुछ भी नहीं कहना चाहते हो? ये हमारे भाईजान घर जाने लगे थे, इन्होंने कहा बत्ती तो आनी कोई नहीं, घर चलिए। दोबारा सामान लेके आ रहे हैं अपना। मैं घर नहीं आ रहा, बत्ती आ गई है। दसो जरा, इधर 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 इधर। ਬੱਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। वापस आ जाओ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਲਾਤਾ। देखो भाई, छोटी छोटी खुशियाँ हम लोगों की, छोटी छोटी खुशियाँ। मैं बॉयज़ वापस बैक टू वर्क। तो वो जो आपने स्ट्रेट शीट देखी थी उसका हम ये कुछ कर चुके हुए हैं, इसको मार मार के। ये देख सकते हो आप, ये सारी बनाई जा रही है। जो पीस उन्होंने बनाया वो बार बार वहाँ पे रख के देखते हैं ये लोग कि फ़िटिंग सही आ रही है या नहीं आ रही। तो ये यहाँ का पीस है, इस जगह का। ये आप देखते हो सारी कर्व्स जिन्होंने बनाई हैं, छोटी छोटी कर्व्स भी ये बीच में ही है। कटाई कहाँ से उस्ताद अमीर? कटाई ऊपर से है ना, कटना इसने ऊपर से है। यहाँ जहाँ लाइन लगाई हुई है आपने, यहाँ पे ये कटना नहीं है। हाँ यहाँ पे इतना एक पीस और लगना है, अच्छा फिर ये बराबर होना है। ठीक है। लो बॉयज़, वो पीस हमने फ़िलहाल रख के देख लिया अपना जो बनाया है। एक मिनट, दरवाज़ा खोल के चेक कर लें। तो बेसिकली ये पीस हमने बनाया यहाँ का, ये देख रहे हो आप, बॉडी के बिल्कुल साथ बैठ रहा है। ये जो इधर इसकी अर्कियाँ शर्कियाँ हैं सारी उनके साथ ही आता है। यहाँ से भी ख़राब हुआ हुआ है दरवाज़ा, पता नहीं क्यों रंग लग रहा है, रबड़ लगती होगी। खैर ये कर रहे हैं, फेंडर रख के देख रहे हैं ताकि फेंडर के हिसाब से भी हम लोग अपनी सेटिंग देख लें कि आउट तो नहीं हो रही। थोड़ा सा फेंडर मेरे ख्याल सीधा होने वाला है, साथ में भी तो उसका टेढ़ सा निकला हुआ बाहर। ये बॉडी गैप देख रहे हैं इस वक्त कि बॉडी गैप्स आगे पीछे ना हो जाए, वो चेक करने होते हैं। लेकिन जनाब अगला दिन वो जो पीस आपको मैंने दिखाया था बनता हुआ, वो ये लग गया है। से आप देख सकते हो जैसा ओरिजिनल पीस पीछे जा रहा है ऐसा ही आगे बना है, यहाँ से भी। और एक मिनट उस्ताद उम्मीद, ये देखो ये सुराख हमने इसमें खुद निकाले हैं, बिल्कुल जेन्युइन जैसे पीछे थे। मडगार्ड के बोल्ट, और ये इसके जो मडगार्ड ऊपर लगना है उसके बोल्ट हैं। ये हमारे क्लिप्स आप देख सकते हो, इस जगह पे जाके जेन्युइन बैठेंगे ठप करके। और ये लो, सो नो जुगाड़, सीधा काम। ये भाईजान जो आपके हाथ में नहीं आने वाले, कर लें सर। बाय द वे, ये जो पिछली वीडियो आपने देखी थी ना जिसमें पीस बन रहा था, वो आज से 6 दिन पहले की थी। ये एक पीस लगा के गायब हो जाते हैं, फिर उनको पकड़ के लाना पड़ता है इन भाईजान को। सो यहाँ से आगे हम लोग काम अपना दोबारा शुरू करेंगे। हाँ, इसके बाद अब अगला पीस लगना है। हाँ हाँ, फिर साइड कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक हो गया, चलो जी यहाँ से आगे शुरू करते हैं फिर। तो ये अब जिस जगह पे मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ये जगह वो है जो कि नज़र भी नहीं आनी। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो मैंने भी आप लोगों को ब्लैक कलर का वो पीस लगा के दिखाया था वो आ जाना है। पूरा जो एक प्लास्टिक का पैनल है, लेकिन फिर भी शेप प्रॉपर बना के लगाई जा रही है, क्योंकि जुगाड़ वाला काम जो है वो हम करते नहीं कारीगर इस्तेमाल पे। तो बेशक नीचे वाले पीसेस छुप जाएंगे, फिर भी इनको प्रॉपर किया जा रहा है, शेप बना के लगाई जा रही है इनकी। अब ये छोटा सा बक्सा आप देख रहे हो जिस पर इस वक्त ये काम कर रहे हैं, ये पिछले कोई आधे घंटे से इस पीस को बार बार इस तरह रख के देख रहे हैं कि ये सेट आ रहा है या नहीं आ रहा, सेट आ रहा है या नहीं आ रहा। सो दिस इज़ हाउ मच टाइम इट टेक्स गाड़ी की डेंटिंग करने पे। इसीलिए कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इसीलिए टाइम भी बढ़ जाता है। और जब आप कंपेयर करने लग जाते हो उस डेंटर से जिसका शायद
4 महीने का एक्सपीरियंस ना हो। तो जी पूरी गाड़ी मैंने 20,000 में डेंटिंग करा ली, और पूरी गाड़ी मैंने 30,000 में पेंट करवा ली। तो ये जो आप देख रहे हो ये डिफरेंस है उस 20,000 की डेंटिंग और 20,000 के पेंट में, और जब एक प्रॉपर बंदे से आप काम कराते हो उसमें, कि वो एक एक चीज़ नज़र आनी है नहीं आनी उसको प्रॉपर कर रहा होता है। तो देखो जिस जगह से पीस ख़राब था, ये नहीं किया कि पीस के ऊपर ही वापस पीस लगा दिया, जो कि हमने इस जगह से निकाले थे। जो पीस उन्होंने बनाना था पहले उसके ऊपर रख के उसकी शेप का एक पीस बनाया है, और अब उस पीस को यहाँ से वो काट रहे हैं कि वो उसको पीस लगाने की वजह ये है कि वो गला हुआ था नीचे से। अगर इसके ऊपर हम एक और पीस लगा देंगे तो बेशक वो छुप तो जाएगा, बट वो लोहा नीचे से गला हुआ है। वो क्या करेगा, जो लोहा आप नया लगा रहे हो उसके ऊपर, वो उसको भी गला देगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी इस डेंटिंग का। तो ये पीस आप जो देख रहे हो, ये इसको वो काट रहे हैं जो नीचे से गला हुआ था। ये देखो ये इतना छोटा सा पीस है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। जब आप पूरी गाड़ी को देखते हो पीछे से तो ये छोटा सा पीस इसलिए नज़र भी नहीं आना, लेकिन इस तरह की चीज़ के ऊपर भी जो है वो घंटा 2-2 घंटे लग जाते हैं हमारे डेंटिंग करते वक्त। अब जो पीस वो गला हुआ था, अगर मैं आपको वो दिखाऊं जाकर, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया। ये देखो ये पीस हमने यहाँ से निकाल लिया काट के, और अब यहाँ पे जो नया पीस हम लोगों ने लगाया था, बनाया था, वो यहाँ आके लग जाएगा, ताकि जो नीचे ख़राब पीस था वो दोबारा यहाँ पे ख़राबी पैदा ना करे। और साथ साथ फिर ये मिट्टी आप देख रहे हो, जो मिट्टी पहले के अंदर जमी हुई है, साथ साथ वो बाहर निकाली जा रहे हैं हम लोग के। दोबारा उसमें अगर पानी जाए तो वो कीचड़ बन के ना रह जाए और दोबारा मसले क्रिएट ना करे हमारे लिए। राइट बॉयज़, प्रोजेक्ट सिविक 4 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज़ आई वाज बिज़ी विद थिंग्स। बट इन 4 दिनों में अपडेट ये हुई है कि ये पीस पूरा बन चुका, देख सकते हो आप। फिर इसी तरह का पीस पीछे भी बन के लगा है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे फेंडर की सेटिंग हो चुकी है, हमारे दरवाजे की सेटिंग, ये लाइन आप देख सकते हो सेंटर वाली, इससे आपको अंदाज़ा जाएगा हमारे सेंटर की सेटिंग हो चुकी है। उस्ताद नवीद का सिगरेट चल चुका हुआ है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्या करना है यहाँ पे। वो सोच क्यों रहे हैं इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये जो आप देख सकते हैं नीचे, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पुटीन है, उसके ऊपर पुटीन है, उसके ऊपर पुटीन है, और उसके ऊपर पुटीन है, और उसके नीचे पीस है, और पीस के नीचे भी पीस है, और पीस के नीचे एक और पीस है, और ये छोटा सा भी पीस है, ये गला हुआ है, उसके ऊपर पुटीन है। तो कितनी पुटीन है साथ में, ये पुटीन अगर मैं ये इतनी पुटीन है, ये कितनी पुटीन है, ये तकरीबन जितनी को दीवार में प्लास्टर होता है तकरीबन उतनी पुटीन है, ये आप देख सकते हैं। उस्ताद में ज़रा निकाल के एक क्लेपड़ मेरे हाथ में दीजिएगा, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी पुटीन है। सो बॉयज़ आप देख सकते हो ये इतनी मोटी पुटीन है, जस्ट फॉर रेफरेंस मेरी उंगली इतनी मोटी है और ये पुटीन इतनी है। तकरीबन इस पीस पे कोई 6-7 किलो पुटीन है। तो हम डेंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेट रिडक्शन कर रहे हैं गाड़ी की फॉर मैसिव पावर गेन्स। ये हम लोग इस पर से ये सारा वेट उतार रहे हैं जो लगाया गया हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ उस्ताद नवीद पीस लगाने की कोशिश में है कि ये पीस लग जाए। ये चल रहा है ज़िंदगी में फ़िलहाल। और ये सारा गला हुआ यहाँ से इतना गला हुआ है कि ये जो जगह है यहाँ भी पुटीन लगी हुई है। मतलब बाहर जो शो के लिए पुटीन लगाई वो तो अलग, वो जो अंदर है तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से पहले कम से कम 2 दफ़ा तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको तैयार इसी तरह किया जैसे किसी की सतीली गाड़ी हो। ये यहाँ से देख के आपको नज़र आ रहा होगा। तो उस्ताद नवीद जो है वो तकरीबन डिज़ाइन देने वाला था, फिर हमने उसे याद करवाया कि प्रोविडेंट फ़ंड और बेनिफिट्स नाम की भी चीज़ है हमारे पास। तो उस्ताद नवीद ने कहा कि ठीक है, आई विल स्टे फॉर दिस लास्ट प्रोजेक्ट। तभी ये चल रहा है फ़िलहाल। तो बाकी अब ये पीस बन जाएगा तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को फाइनल रिज़ल्ट। अब इन्होंने लोहा काटते हैं और हाथ से बना देते हैं। ये जनाब पिछले 15-20 मिनट में बनाया उस्ताद नवीद ने,
और ये कहाँ का पीस है जी, ये भी दिखा दें। ये यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे करके दरवाजे के नीचे आ जाएगा और फिर इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो जो सारा गला हुआ था आगे तक भी सारा गला हुआ है हमारा, ये भी पूरा पीस बन के लग जाएगा एक यहाँ पे। तो ये जो चादर आपने देखी थी जो हम नहीं लेकर आए थे, उसका ये रह गया हुआ है और उसका ये कुछ हो चुका हुआ है। इस तरह हम लोग पीस बनाते हैं हाथों से। जनाब वापस आ गए हम, और कुछ इस तरह का पीस है, कुछ इस तरह की फिटमेंट है। थोड़ी सी सेटिंग और होने वाली है इसकी, अंदर जाएगा ना ये थोड़ा सा और जब कटेगा। बराबर हो गया ये। पीछे वाली जगह जो है, ये वाली, हाँ ये वाली जगह है ना, ये ऊपर वाला पीस खराब हाँ है। ये इतना ही आना है। हाँ। अच्छा नीचे वाला पीस काटना हमने, काट दिया हुआ है। काट दिया हुआ है। ओहो हो वाह जी वाह, काट दिया हुआ है नीचे वाला पीस जनाब। तो अच्छा नहीं मतलब इतना करीबी रहेगा उसके, हाँ इतना करीब है। और बाकी जो शेप ख़राब है वो पुटीन से हो जाएगी। नहीं, ये हाँ यहाँ पे शेप पूरी आएगी। अच्छा, सेटिंग हो जाएगी इसकी। वेल्डिंग करते वक्त ना ये बराबर होएगी साथ। अच्छा ठीक होगा। और पीछे भी ऐसे पीस जाना है। हाँ पीछे भी आएगी पीस। हमने 2 हिस्सों में क्यों बनाया, हमने सिंगल क्यों नहीं बनाया, ज़रा आवाम को ये बता दें। 2 हिस्सों में इसलिए बनाया कि ये हाथ से बनना है। हाँ हाथ से छोटा पीस सफाई से बन जाता है। हाँ अगर बड़ा पीस बनाएंगे तो उसमें एक तो हमारी चादर ज़्यादा ख़राब होगी, हाँ। और ऊपर से वो पीस जो है ना वो सही नहीं बनेगा क्योंकि बड़ा होता है। किफ़ायत शॉट एंटर है नवीद भाई हमारे। बुनाई में बनाना पीस जो है ना हाँ। वो मुश्किल होता है। हाँ। ठीक है, और चादर भी मोटी थी। ठीक है। मोटी चादर का पीस बनाया था, इसलिए ज़्यादातर इसलिए हमें ये आधा पीस बनाना पड़ा। चलो अब इसकी वेल्डिंग होगी फिर दूसरा पीस बनेगा। जी ये वेल्डिंग होगी, उसके बाद दूसरा पीस बनेगा। ठीक हो गया सर, कंटिन्यू। बाकी जो छोटा मोटा कोई रह गया है वो जब इसके ऊपर फिलर वगैरह लगेगा। लोहा इतना ख़राब नहीं है, लेकिन बस उसने बजाय डेंटिंग करने का ना, क्योंकि ये सारी गाड़ी यहाँ से भी तैयार हुई हुई है, ये तैयार है। जिसे मिला है उसने 25,000 रुपये का दिया है और अब उसका वेट कर रहे हैं। बॉयज़ कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।